Hello students, how are you all? Are you enjoying the lesson we are doing nowadays? कौन सा lesson है? The Summer of Beautiful White Horse. 11th class, your snapshot supplementary book, lesson 1 by William Saroyan. We are studying nowadays the Summer of the Beautiful White Horse. We are going for line to line and full explanation of the lesson. It's very interesting by William Saroyan. Let's start it. You can open your book. I have it for you, your snapshot, and this is your lesson 1, the Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. ठीक है, तो what happens देखिए, one day back there in the good old days when I was 9. यहाँ पर आप देखिए आई फॉर्म में लिखा गया है. I here is Aram himself. This lesson is by William Saroyan. जो हमने लिया है उसकी राइटिंग, उसकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है माई नेम इज़ आराम से, जिसके अंदर कई कहानियाँ हैं 1940 में जो लिखी गई थी. और इनमें जो माई नेम इज़ आराम में फर्स्ट जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये आपको दी गई है स्टडी करने के लिए. और नॉट ओनली इन दिस स्टोरी बट ऑल्सो इन ऑल द स्टोरीज आराम इज़ द हीरो ऑफ इज़ देयर इन ऑल द स्टोरीज. सभी कहानियों में आराम जो है इसमें डाला है, इसलिए कलेक्शन का नाम भी विलियम सरोयान है रखा है, माई नेम इज़ आराम. तो यहाँ पर भी आराम है. यहाँ जो आई आया है वो नरेटर है. आराम हेयर इज़ नरेटर. तो वो यहाँ याद कर रहा है गुड ओल्ड डेज़ को. दिस लेसन इज़ नॉस्टैल्जिया अबाउट द वार्मनेस ऑफ चाइल्डहुड, अबाउट द गुड ओल्ड डेज. वो याद कर रहा है कि जब वो 9 साल का था एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस. तो शानदार उसकी दुनिया थी. एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. लाइफ जो थी उसके लिए एक रहस्यमयी सपना थी, खुश था. माई कज़न मोराद, मेरा कज़न मोराद वो याद कर रहा है. हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी, जिसे परिवार में सभी लोग क्रेजी कहते थे. क्रेजी पर्सन कौन होता है? एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक था, पैशनेट अबाउट द थिंग्स, अबाउट द हॉर्सेस, राइडिंग, डॉग्स, स्पैरोज. और इट वाज कंसीडर्ड, और ये भी माना जाता है कि देयर इज़ वन इन एवरी फैमिली, हर फैमिली में ऐसा एक आदमी ज़रूर होता है क्रेजी सा. तो यहाँ पर जो है मोराद गारोगलेनियन, आराम गारोगलेनियन, 2 कज़न की ये स्टोरी है. तो वो याद करता है कि मोराद जो मेरा भाई है, कज़न है मेरा, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक. इज़ सेड कि जैसा बिलीव भी किया जाता है कि हर परिवार में एक ऐसा ज़रूर है. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, हु इज़ दिस क्रेजी स्ट्रीक में आपकी फैमिली में कौन है? इज़ इट यू और योर ब्रदर और योर सिस्टर? तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए. हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी, मोराद जो है, बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. मैं ऐसा नहीं मानता था कि वो क्रेजी है, वो पागल है, मैड है. क्या हुआ एक दिन? केम टू माई हाउस एट 4. अब टाइम देखिए आप, सुबह 4 बजे आ गया मेरे घर. क्रेजी पर्सन. इन द मॉर्निंग एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो. विंडो टैप करना क्या होता है? टैपिंग ऑन द window, the action of striking against something with a quick light blow. Or sound made in this way is tapping. डोर भी टैप करते हो, उसने विंडो टैप किया. Oh my room, आराम, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने खिड़की से बाहर देखा. I could not believe what I saw. मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा. क्या देखा? इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी पूरी सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर. समर, इट वॉज समर. समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हम कर रहे हैं ना. तो वो कह रहा है कि क्योंकि ये समर था, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. अरे बाप रे. यू लाइक इट? तो हम इस समर इसी को एंजॉय करने वाले हैं, हॉर्स राइडिंग. ये है ना आपकी बुक में ही बना हुआ है ये फ़ोटो. देखिए, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. ये देखिए आप,
द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये आपकी बुक में भी है और ये मैं बिल्कुल सेम ढूंढ कर लाया हूँ। पता है आपको कितना मार्केट मुझे घूमना पड़ा ये लाने के लिए आपको, टू मेक इट क्लियर। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है। ये देखो हाइंड लेग्स पे खड़ा है ये भी, और ये मोराद है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर, गर्मियाँ थी, समर आ गया। दिस समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एंड विद डे ब्रेक। डे ब्रेक क्या होता है? दिन का टूटना? नो, द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स, डे ब्रेक कहलाता है। डॉन, अर्ली मॉर्निंग, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़रूर दिख रहा था, लाइट भी थी, समर था ना, तो कि मैं सपना नहीं ले रहा हूँ। मैंने क्या देखा? माई कज़न मोराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये सीन आ गया है। माई कज़न मोराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, टाइटल आ गया, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की में से सिर निकाला, एंड रब्ड माई आईज़, और अपनी आँखों को रगड़ा। येस ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स। उसने आर्मेनियन में बोली ये बात। आर्मेनियन में कैसे बोलेगी ये मैं बताया हूँ। इट्स अ हॉर्स, आयो डा जीना, यू आर नॉट ड्रीमिंग, ड्यूक चेक याराजुम, ठीक है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, आयन अरागट्स रेक यटाजुम यक योगाल। ये मैं आपके लिए आर्मेनियन भाषा में ढूंढ कर लाया हूँ, ये टेक्स्ट है आपका। आयो डा जिने ड्यूक चेका याराजम, आयन अरागट रेका यटा योजुम यक लोगाल। इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, आयो डा जिने ड्यूक चेक यराजम, आइन अरागट्स यक यटाजुम यक लोगल, ठीक है। तो तुम सपना नहीं ले रहे हो, ये घोड़ा है, जल्दी करो अगर सवारी करनी है। उसने आर्मेनियन में बोला। आई न्यू माई कज़न मोराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव, मैं जानता था अपने भाई को, कज़न को, मोराद को, कि वो बड़ा अलाइव है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, एक्साइटिंग है, मोर देन एनीबॉडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये जो मैं देख रहा था नज़ारा जो मुराद ने मुझे दिया, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स। एक तो कि मैं हमेशा घोड़ों के बारे में ही याद करता हूँ, घोड़ों को, और मेरी फर्स्ट लॉन्गिंग क्या होता है? वी क्रेव फॉर, वट वी क्रेव फॉर इज़ आवर लॉन्गिंग। बर्निंग डिज़ायर है, हंगर है, थर्स्ट है जो हमें, वो हमारी लॉन्गिंग है। एंड टेल मी व्हाट यू लॉन्ग फॉर। यू वांट टू क्लियर दिस क्लास विद गुड मार्क्स, दिस इज योर लॉन्गिंग। हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, लॉन्गिंग्स क्या हैं? हॉर्स राइडिंग है। एंड दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये तो बड़ा अद्भुत था उसके लिए। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात पे, किस बात पे वो हैरान हो रहा है, अनबिलीवेबल है, कि वी वर पुअर, कि हम गरीब थे। मुराद ने क्या कर दिया? घोड़े का प्रबंध कर दिया। अब अनबिलीवेबल क्यों लग रहा है? एक तो इसलिए कि जो उसकी लॉन्गिंग थी वो पूरी हो रही हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल, कि जो मैं सोच भी नहीं सकता था वो पूरा हो रहा है, सपना पूरा हो रहा है मेरा। और दूसरा सेकंड कि वी वर पुअर, ये भी अनबिलीवेबल था कि इतना गरीब होते हो ये ले कहाँ से आया। वी हैड नो मनी, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, ये कहाँ से ले आया? इट इज़ अनबिलीवेबल। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्टिकन। आराम कह रहा है क्योंकि ये आई फॉर्म में चल रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। वो याद करता है कि मेरी परिवार में, मेरी फैमिली में, हमारी जाति में, ट्राइब में तो सभी पॉवर्टी स्टिकन है। वी आर नीडी, पुअर, डेस्टिट्यूट।
Even every branch of the Garo-Ghalenian family was living in the most amazing and comical poverty. कि ये तो हम जिस गरीबी में रह रहे हैं वो तो बड़ी कॉमिकल है, अम्यूजिंग है, लाफेबल है वो तो हमारी कंडीशन इस संसार में। और ये घोड़ा लेके आ गया है। Nobody could understand, इवन हमारे बड़े भी नहीं जानते, where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. हमें ये नहीं पता कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं, पेट भर जाएगा कि नहीं। bellies, bellies क्या होता है? स्टमक, एब्डोमेन, the front part of the human trunk below the ribs containing the stomach and bowels. Not even the old men of the family, even तो और बड़े भी नहीं जानते कि हमारे को अगला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेट भर जाएगा कि नहीं। और ये घोड़ा लेके आ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और तो और, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए, और ये घोड़ा लेके आ गया है। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, 11 शताब्दियों से हम लोग जाने जाते हैं। वी पीपल ऑफ गैरो-गलेनियन ट्राइब आर नोन फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। 11 सदियों से हम जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी के लिए। इवन व्हेन, आज तो हम गरीब हैं, आज भी जाने जाते हैं, हम तब भी जाने जाते थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। संसार में जब हम सबसे धनी परिवारों में थे तब भी हम ईमानदार थे। आज हमें माइग्रेशन करना पड़ा क्योंकि आर्मेनिया में आर्मेनियन जेनोसाइड हुआ, 8 लाख लोग को ब्रूटली मर्डर्ड हुए। इस कारण हम यहाँ आ गए, गरीब हो गए, वेल्थिएस्ट से पुअरेस्ट हो गए। फिर भी हम जाने जा रहे हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट, एक तो पहला कि हम ईमानदार थे, हमें गर्व था। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और सही गलत की परख हम रखते थे। सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, ये गैरो-गलेनियन ट्राइब का एक फीचर था। और तीसरी बात, नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी, हम में से कोई भी किसी का एडवांटेज नहीं लेता था, किसी मजलूम का, किसी बेचारे का, इन द वर्ल्ड। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही छोड़ो, लेट अलोन स्टील, ये देखिए, टू से नथिंग ऑफ, बट टू टॉक ऑफ स्टील, लेट अलोन स्टील, नॉट टू मेंशन, जरूरत ही नहीं है कहने की चोरी की, तो हम तो अपनी ईमानदारी के लिए, राइट और रॉन्ग के लिए, किसी का एडवांटेज ना लेने के लिए जाने जाते हैं। चोरी तो बहुत दूर की बात है। लेट अलोन स्टील यूज्ड स्पेशली टू एम्फेसाइज द इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। कंसिक्वेंटली क्या होता है? एज ए रिजल्ट, अकॉर्डिंगली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, हालांकि मैं घोड़े को सामने देख सकता था, इतना शानदार, ब्रिलियंट, स्प्लेंडिड हॉर्स आई कुड सी इन फ्रंट ऑफ माई आईज, impressive, glorious, even though I could smell it, so lovely. To smell it, even though I could hear it breathing. उसको ब्रेथ करते हुए मैं देख रहा हूँ। So exciting, कितना शानदार नज़ारा है। I could not believe the horse had anything to do with my cousin मुराद, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद और घोड़े का क्या मेल, और विद मी और विद एनी ऑफ अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। मुराद का छोड़ो, मेरा या परिवार के किसी भी सदस्य का घोड़े से क्या वास्ता, ये कहाँ से ले आया? एस्लीप और अवेक, सपनों में भी एस्लीप और अवेक, जीते जागते तो पॉसिबल है ही नहीं, सपनों में भी नहीं, हम तो सपनों में भी नहीं सोच सकते ये कहाँ से लेके आ गया। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई खरीद तो नहीं सकता। एंड इफ़ ही couldn't have bought it, it must have stolen it, तो अगर इसने ख़रीदा नहीं है तो ज़रूर चोरी किया होगा। ये मेरे मन में विचार आ रहे हैं। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव इट, मैंने ये विश्वास नहीं किया, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने ये चोरी किया होगा। बिकॉज, क्यों? आराम का भी ये मानना है, नो मेंबर ऑफ द गैरो-गलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। ये लाइन देखिए आप, नो मेंबर ऑफ ए गैरो-गलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि गैरो-गलेनियन ट्राइब का, परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता।
मेरे को ये तो विचार छोड़ना पड़ा कि इसने चुराया होगा। आई स्टेयर्ड, आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न देन एट द हॉर्स। फिर घोड़े पर भी मैंने घूरा, स्टेयर मैंने टू लुक फिक्सडली, मुराद को, हॉर्स को देखा विद वाइड ओपन आइज। स्टेयर, ग्लेयर, ग्लांस, ये सब देखने के तरीके हैं अलग अलग। ग्लेयर होता है लुक एंग्रली, ग्लांस होता है एक क्विक लुक, और यहाँ पर स्टेयर हो रहा है टू लुक फिक्सडली विद वाइड ओपन आइज। फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। देयर वॉज ए पॉइस स्टिलनेस, दोनों जड़ खड़े थे। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी। अब मैं खुश भी था और डरा भी हुआ था। खुश इसलिए कि मेरी मुराद पूरी हो रही थी, लॉन्गिंग, मुझे हाउस राइडिंग मिलने वाली है। डिलाइटेड, फ्राइटनड इसलिए कि कहीं ये चुरा के तो नहीं लाया और हमारी ट्राइब का नाम तो नहीं डुबा देगा ये कम बखत, दिस क्रेजी मुराद। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? उसने पूछ ही लिया कि बताओ कहाँ से चुराया है ये। और उसने क्या कहा मुराद ने? लीप आउट। लीप आउट, लीप आउट क्या होता है? फ्रेजल वर्ब है ये, लीप के साथ आउट लगा है। लीप आउट, लीप आउट का मतलब होता है क्विकली कम आउट। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। अगर राइड करना है तो लीप आउट हो जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, इट वॉज ट्रू देन। वो जान गया आराम कि ये सच है, इन्हें चुराया ही है। जब उसने ऐसा कहा ना कि सवारी करनी है तो आजा बाहर, खिड़की से फटाफट कूद जा, लीप आउट हो जा, जल्दी से आ जा, वो समझ गया कि ये चोरी करके लाया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चॉज। वो मुझे राइड के लिए इसीलिए बुलाने आया है। वेल इट सीम टू मी, अब मैंने भी जस्टिफाई किया कि चाहे ये चुरा के ही लाया हो, कम से कम बेचने के लिए तो नहीं लाया ना, राइडिंग करने के लिए लाया ना, एंजॉय करने के लिए लाया ना। तो यह जस्टिफाई क्या करता है? वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग। कि घोड़े को लेकर आना राइडिंग के लिए स्टीलिंग से अलग है, चोरी करने से अलग है। सच एज मनी, पैसा चुराना और घोड़ा चुराना सिर्फ राइडिंग के लिए, दोनों में फ़र्क है। मैंने ये कह के जस्टिफाई किया। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये बिल्कुल भी चोरी नहीं कही जा सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मोराद एंड आई वर, क्योंकि अगर आप हॉर्स राइडिंग के प्रति क्रेजी हैं मेरी और मोराद की तरह, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक चोरी नहीं है until we offer to sell the horse, जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए जो है ना लगा दें। अगर हम बेच रहे हैं तो चोरी है, हमने तो थोड़ी देर राइडिंग के लिए लिया है। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और ये चोरी का ऑफर इसको हम किसी को नहीं करने वाले हैं, ये मैं जानता था। हमने सिर्फ राइडिंग के लिए इसको लिया है, चुराया नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, पुट ऑन फ्रेजल वर्ब, कपड़े पहनने दो मुझे। आई सेड ऑल राइट, ही सेड बट हरी, जल्दी कर, 4 बजे हैं, थोड़ी देर में लोग उठ जाएंगे, इसी से पहले हमने राइडिंग करनी है, जल्दी कर। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स। अब देखिए आप, वहाँ पर था लीप आउट, ये आपने देखा लीप आउट मतलब क्विकली कम आउट। यहाँ पर क्या है? लीप्ड इनटू। अब वहाँ आउट लगा था, यहाँ इनटू लगा है, फ्रेजल वर्ब है ये भी, लेकिन आउट, लीप आउट, लीप इनटू, टू एक्ट इमीडिएटली, कपड़े फटाफट डालने हो गया, क्या कहते हैं हम, है ना, लीप इनटू माई क्लॉथ्स, फटाफट कपड़ों में मैं घुस गया, यूँ कहो, कपड़े डाल लिए। फटाफट कपड़े कैसे डालते हैं? आपने डाले हैं तो आप उसके लीप इनटू होते हैं कपड़ों में। आई जंप डाउन टू द यार्ड, और मैं आंगन में कूदा, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से ही, एंड लीप्ड अप,
अब यहाँ अप आ गया है, लीप्ड आउट, लीप्ड इनटू एंड लीप्ड अप। देखिए आप फ्रेजल वर्ब के गुड एग्जाम्पल। दीज आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यू डोंट रिक्वायर टू स्टडी फ्रेजल वर्ब सेपरेटली in your grammar chapter. No, you clear these concepts while reading the lesson itself. You see, in one paragraph, first it was leap out, then it was leaped into, now it is leaped up. Leaped up क्या होता है? फटाफट घोड़े पर अगर आपको बैठने हो कहीं, या पतंग आप कट गई है, आप दौड़ते हो, तो वो भी क्या करते हो? आप लीप अप करते हो कि मैं पकड़ लूँ पतंग को। तो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो जहाँ मुराद बैठा था वाइट हॉर्स के ऊपर, वो आराम भी बिहाइंड जो है फटाफट चढ़ गया और घोड़े पर। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। तब उस साल हम रहते थे शहर में किनारे पर, ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। और हमारे घर के पीछे थी गांव था। क्या था वहाँ पर? विनेयार्ड्स, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी, ये आप देख सकते हैं, एंड कंट्री रोड था, गांव की सड़क थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। हम पहुँच गए 3 मिनट में ऑलिव एवेन्यू में। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट क्या होता है? हॉर्स धीरे धीरे चल के जा रहा है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा फास्ट होता है। टू प्रोसीड एट अ पेस फास्टर देन ए वॉक। चल कर जाना या ट्रॉट करना। द एयर वॉज नाउ लवली टू ब्रीथ। अब घोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ट्रॉट कर रहा है, और हवा लग रही है ठंडी ठंडी। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीद। यहाँ पर आप देखिए ये वर्ब है, ब्रीद हियर इज़ वर्ब। अगर आप कहते हैं ब्रेथ, वो नाउन है, उसका प्रोनाउंसिएशन और इसके में फ़र्क होगा। दिस इज़ ब्रीद, दैट इज़ ब्रेथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। घोड़े का वो चलना, उसको महसूस करना हमारा अद्भुत अनुभव था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। घोड़े पर बैठा बैठा मुराद और मैं पीछे बैठा हूँ, तो उसने गाना गाया। अगर आपको घोड़े पे बैठाया जाए, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और शानदार घोड़ा बढ़ रहा हो, तो कौन सा गाना गाएंगे आप? मुझे लिखिए कमेंट में। मेरा क्या होगा? घोड़े का सॉन्ग याद करें। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, है ना? देखा आपने ये सॉन्ग? ये पिक्चर में लाया हूँ उसके लिए, आपकी पिक्चर आया हूँ सॉन्ग की आपके लिए निकाल के, ये देखिए आप। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। घोड़े पर चलता है, वहाँ भी एक हीरो और हीरोइन बैठे होते हैं, ठीक है? तो ये है, या ये 2 बच्चे भी आप देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए। तो यहाँ पर वो भी गाना गा रहा है। गाना क्या गाता है वो? आई मीन ही बिगेन टू रोर। रोर क्या होता है? ए फुल डीप क्राई अटर्ड बाई ए लॉयन। रोर तो वो होता है, और अदर लार्ज वाइल्ड एनिमल होता है। लेकिन गाना गाते गाते अगर हम बेसुरे गाते हैं तो हम क्या करते हैं? रोर करते हैं। मांग के साथ तुम तो वो सिंग नहीं कर रहा है मुराद, रोर कर। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक। अब आराम पीछे बैठा याद कर रहा है कि हर परिवार में एक तो होता ही है क्रेजी स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या होता है? एक मैंने एक उस लाइन का पागलपन वाला एक बंदा जरूर होता है। टेल मी हु इज़ इन योर फैमिली, इज इट यू, योर ब्रदर और योर सिस्टर? कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे लिखिए कि आपके परिवार में क्रेजी स्ट्रीक का कौन है। क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट। देखिए आप, डिसेंडेंट वर्ड आया है, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक। डिसेंडेंट क्या होता है? ए पर्सन, प्लांट और एनिमल दैट इज डिसेंडेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर। तो ये जो था मेरा भाई जो था ना,
तो क्रेजी स्ट्रीक का नेचुरल डिसेंडेंट था, विरासत में इसको मिली थी ये क्रेजी स्ट्रीक हमारे घर, और सब नॉर्मल थे, ये जो था पागल सा था, मैड था। इन आवर ट्राइब स्ट्रीक क्या होता है? एन एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड इन समवंस कैरेक्टर। बिफोर हिम, इससे पहले कौन थे जो विरासत मिली इसको? वॉज आवर अंकल खुशरो। इससे पहले जो थे अंकल खुशरो थे। एंड इनॉर्मस, इनॉर्मस मैंने वेरी लार्ज इन साइज, मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ, सिर बहुत बड़ा था उनका, काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्तास, मूछें थी बड़ी बड़ी, ये आप देख सकते हैं, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, इन द सैन जॉकलैन वैली। सैन जॉकलैन वैली में सबसे बड़ी मूछें, बड़ा सिर जिनका था, काले बाल थे, बिग मैन था, ए मैन सो फ्यूरियस, फ्यूरियस एक्सट्रीमली एंग्री, गुस्से वाला, इन टेम्पर, सो इरिटेबल, बात बात में, सो इम्पेशेंट, अधीर था वो, सब्र नहीं था बिल्कुल, बेसब्रा। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रॉरिंग, किसी को भी वो क्या कह के चुप कर देता था। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये जो थे अंकल खुशरो के, वो भी एक क्रेजी पर्सन ही थे, मुराद जिसका नेचुरल डिसेंडेंट था। तो वो जो थे क्या कहते थे, हर बात पर, किसी से कोई भी बात हो, कोई समस्या लेकर भी आया, एनी प्रॉब्लम, यू गो टू दिस अंकल खुशरो, ही विल कम आउट विद दिस लाइन, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वाज ऑल। नो मैटर वट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई कुछ भी कहने को आ जाए, वंस इट वाज हिज ओन सन। एक बार क्या हुआ, उसका अपना बेटा अरक रनिंग 8 ब्लॉक्स, 8 गलियां पार करके, टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर आया, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्ताश ट्रिम्ड, जहाँ पर वो अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहा था। ट्रिम, मुस्ताश ट्रिम कर लूँ मैं भी, तो वो अपनी मूछें ट्रिम कर रहा था। तो उसका बेटा आया दौड़ा दौड़ा, ट्रिम करना, मेक समथिंग नीट और ऑफ द रिक्वायर्ड साइज और फॉर्म बाय कटिंग अवे इर्रेगुलर और अनवांटेड पार्ट्स। तो टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। एक्सक्यूज मी, इट्स अ कॉल। अराक इज देयर। Hello, Dad. हाँ, यस अराक। The house is on fire. हाउस इज ऑन फायर। Yes, Dad. नो हार्म इन इट, पे नो अटेंशन टू इट। इडियट, नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन, ध्यान मत दे इस पे। द बार्बर सेड, बार्बर ने सुना तो उसने भी कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। सर, लड़का कह रहा है आपके घर में आग लगी है। तो उसके ऊपर भी खुश रहो, रो रिया, सो खुश रहो, रोड, इनफ, इट इज नो हार्म आई से। मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, इसका था वो नेचुरल डिसेंडेंट। ऑल्दो मुराद फादर, हालांकि सच में, यद्यपि मुराद के पापा जोराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि बड़े ही प्रैक्टिकल थे और इस जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा था हमारी ट्राइब में। कॉमिकल थी ना, वो बताया उसने कॉमिकल, तो ऐसे हमारी ट्राइब जो थी बड़ी कॉमिकल भी थी। नेचुरल डिसेंडेंट मुराद था और जोराब प्रैक्टिकल था, और मुराद उसका बेटा बिल्कुल भी वैसा नहीं था, क्योंकि ये कहा जाता है ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि एक हार्ड मास ब्लड से तो उसका पापा फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो गुणों से भी, व्यू लाइन जो है, हैबिट्स भी उसकी वैसी होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। फ्लैश का फादर था वो। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious. Capricious था, sudden and unaccountable changes of mood or behavior. हमारी जाति के लोगों की ये खासियत थी। And vagrant. Vagrant होता है person without a settled home और regular work who wanders from place to place. घुमंतु थे हम लोग। We rode
एंड माई कज़न मुराद सेंग। तो हम चले जा रहे हैं और मेरा भाई गाना गा रहा है, बचपन के दिन भुला न देना। दोनों बैठे हैं, चले जा रहे हैं। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। कि जितने हमें जानते थे यही कि हम अभी भी आर्मेनियन ही हैं, हमने अपनी जो है वो गुणों को छोड़ा नहीं है। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और हम घोड़े को तब तक दौड़ाते रहे जब तक वो दौड़ता रहा। एट लास्ट माई कज़न सेड। और फिर मेरे कज़न ने क्या कहा, गेट डाउन। मुझे कहा गेट डाउन। दिस इज़ फ्रेजल वर्ब, गेट के साथ डाउन लगा है, ठीक है। व्हेन एन एडवर्ब इज एडेड विद अ वर्ब इट इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर गेट डाउन मैंने किसी ऊपर बैठे को नीचे उतारते हो आप। तो आपके साथ आराम बैठा है तो मुराद ने कहा गेट डाउन, वो नीचे हो गया है, नीचे उतर गया है वो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन। ये देखिए मुराद एंड हॉर्स, वो कहता है आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अब मैं क्या करूँगा, अकेला घुड़सवारी करूँगा। आई आस्क्ड, ये देखो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। तो मुराद कहता है कि तुम नीचे उतरो, मैं जो हूँ अब अकेला जो है राइड करूँगा। तो आराम पूछता है विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे अलोन राइडिंग। आई आस्क्ड, दिस इज़ अप टू द हॉर्स। मुराद ने क्या कहा, ये मुझ पर निर्भर नहीं है, इस पर है, घोड़े पर निर्भर है। माई कज़न सेड गेट डाउन, नीचे उतर अभी। द हॉर्स विल लेट मी राइड। आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा तो मुझे अलाउ कर देगा, तू बता तू मुझे अलाउ करेगा। वी शैल सी, देखेंगे। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद ए हॉर्स। ये लाइन देखिए आप मुराद की, वेरी इंटरेस्टिंग। वो कई आदमियों से बोलता है के बारे में, आई हैव अ वे विद ए हॉर्स। I have a way with horse. आई हैव अ वे विद डॉग। I have a way with dogs. आई हैव अ वे विद ए फार्मर। आई हैव अ वे विद स्पैरो रॉबिन। जो इंजर्ड के वो विंग्स ठीक करता है, उसको उड़ा देता है। तो 4 चीज़ें आएंगी लेसन में। तो बड़ा क्रेज़ी है ना वो, तो उसको जानवरों से भी लगाव है, किसानों से भी उसको निपटना आता है। जिसका घोड़ा उसने चुराया, देखना आप उसको भी कैसे वो भी फूल करता है। आई हैव अ वे विद ए हॉर्स, ये मत भूलो कि मुझे घोड़ों से निपटना आता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव अ वे यू हैव विद ए हॉर्स। आई हैव ऑल्सो, मैंने भी कह दिया कि तुझे घोड़ा चलाना आता है तो मुझे भी घोड़े का तरीका आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, उसने क्या जवाब दिया कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए लेट अस होप सो, कि चलो मान लेता हूँ। गेट डाउन, ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, वो कहते हैं नीचे उतर, तो वो कहता है ठीक है उतर जाता हूँ, लेकिन तू मुझे अकेला चलाने देगा। आई गॉट डाउन, मैं नीचे आ गया। एंड माई कज़न मुराद किक्ड द हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर रन। और क्या बोला वो, ऐसे, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स। हाइंड लेग्स क्या होता है, ये देखिए आप, पिछले टांगों पे खड़ा हो गया। स्नॉटेड एट द बैक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, हाइंड लेग्स। स्नॉटेड, स्नॉटेड क्या होता है, एनिमल जो हैं स्नोट करते हैं। दे ब्रीथ एयर नॉइजली आउट थ्रू देयर नोजेस एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और तुगड़ 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 तेजी से दौड़ा, इतनी बढ़िया मैंने कभी नहीं नज़ारा देखा था। माई कज़न मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच। सूखी घास पर, सिंचाई की खाइयों में। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स,
जंप भी लगाया एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, 5 मिनट बाद वो वापस आ गया ड्रिपिंग वेट। ड्रिपिंग वेट क्या होता है? ड्रिपिंग होता है यू आर सो वेट दैट वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम यू। घुड़सवारी आसान थोड़ी है। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज ऊपर आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ, नीचे उतर गया। द हॉर्स राइड, ही सेड, अच्छा चलाओ। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable, कि मैं सवार तो हो गया और मुझे लगा डर। awful fear, you dislike that person or you think that they are not very good, कि तुम बैठ तो गए हो और तुम्हें लग रहा है कि अरे बाप रे, तो डर भी रहे हो आप। The horse did not move, घोड़ा नहीं हिला। Kick into his muscles, my cousin मुराद said, मुराद ने मुझे आइडिया दिया कि इसकी मांसपेशियों में किक करो हील से। What are you waiting for? क्या वेट कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. इससे पहले संसार के सभी लोग उठ जाएं। up and about, out of bed आना, up and about, अप एंड अबाउट हो जाएं, बिस्तर से बाहर आ जाएं, जाग जाएं, अपने काम शुरू करें और हमें देख लें, हमें इसको वापस ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, मैंने उसकी मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड, एक बार फिर से इसने रियर किया। रियर करना, दोनों टांगों को हवा में उठा लेना, रियर्ड। एंड स्नॉटेड, स्नॉट करना, हिनहिनाना। देन इट बिगेन टू रन, और दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या किया जाए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द विनेयार्ड ऑफ डिकरन हलाबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन। दौड़ने लगा डिकरन हलाबियंस के विनेयार्ड में और लीप ओवर वाइन्स, कूदने लगा, फांदने लगा अंगूरों की बेलों को। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, और 7 पर चढ़ाई करी उसने। बिफोर आई फेल, ये देखिए आप, और वो धड़ाम से आराम नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और घोड़ा मुझे गिरा कर भी रुका नहीं, दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई दौड़ा दौड़ा आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, और क्या बोला, मुझे तेरी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा लेना है, जल्दी से पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो ठीक से व्यवहार करना। आई विल बी नियर, मैं यहीं कहीं होऊंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच, मैं सड़क की तरफ गया और मुराद इरीगेशन डिचेस की तरफ गया, खेतों की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, और आधे घंटा उसको लगा, घोड़ा मिल गया उसे। एंड ब्रिंग हिम बैक, और वो उसको वापस ले आया। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, ठीक है कूदो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारा संसार जाग चुका है। व्हाट विल वी डू, मुराद अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें देख लिया जाएगा। आई सेड, वेल, ही सेड, उसने क्या कहा, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसको वापस कर दें या फिर हम इसको सुबह तक छुपा दें। ही डिड नॉट साउंड वरीड, और उसे बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था मुझे वो। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं जानता था कि वो इसको वापस नहीं करेगा बल्कि उसको वो छुपाएगा, क्योंकि वो भी हाउस राइडिंग का दीवाना है। ही ऑल्सो लॉन्ग्स फॉर हॉर्स राइडिंग मोर एंड मोर लाइक मी। वेयर विल वी हाइड हिम, अब समस्या ये है, मैंने कहा कहाँ छुपाएंगे इसे। वो बोला, आई नो अ प्लेस। He said, how long ago did you steal this horse? अच्छा, तुझे पता है कि छुपाना भी कहाँ है, तू मुझे ये बता कि ये कितने दिन पहले चुराया तूने। I said it suddenly dawned
अब मुझे पता लगा, डांट मैंने, इट बिकेम एविडेंट टू माई माइंड, अब मुझे दिमाग में आया, परसीव हुआ, नाउ आई अंडरस्टूड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वो पहले भी इन सुबहों को उसको चला रहा है, फॉर सम टाइम, कई दिनों से, कुछ समय से, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मेरे पास तो ये सुबह ही आया ऑफ़र लेके कि राइड कर लूँ, बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि ये जानता है कि मैं भी राइडिंग को कितना पसंद करता हूँ, शायद मैं इसे राइड ना करने दूँ, खुद ही करता रहूँ, इसलिए पहले इसने अपना कई दिन चलाया है और फिर मेरे पास आया है आज ही। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, किसने कहा कि मैं चुरा कर लाया हूँ? ही सेड, एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, अच्छा चलो चोरी करके नहीं लाया, ये बता कि तू कब से चला रहा है इसे? तो क्या बोला वो? नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, बस आज सुबह से ही, पहले से नहीं, बस आज से। ही सेड, आर यू टेलिंग द ट्रुथ, तुम सच बोल रहे हो? ही सेड, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उसने कहा, ऑफ कोर्स सच कह रहा हूँ, आज ही चलाया है, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए, दैट इज़ व्हाट यू आर टू से, आराम, तुमने भी यही कहना है कि आज ही हमें मिला है जी ये तो। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम झूठे कहलाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम इतना ही जानते हो कि हम तो सुबह से ही चला रहे हैं, इसको आज ही मिला है जी, हमें नहीं पता इससे पहले। ऑल राइट, आई सेड, मैंने भी कहा ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बान, यहाँ पर वो उसको बान देते हैं। बान क्या होता है? ए लार्ज फार्म बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, hay or straw or for house livestock, of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named फतवाजियन। फतवाजियन का बहुत शानदार फार्म हुआ करता था, अब उजड़ है तो वहाँ पर हमने उसको बांध दिया। देयर वर सम ऑट्स, ये आप देख सकते हैं, एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, बान में कुछ घास थी, ये आप देख सकते हैं, और ओट्स थे, जई थी। ही बिगेन वॉकिंग होम, उन्हें घर की ओर हमने चलना शुरू किया। इट वाज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, उसने मुझे बताया, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि वो इस तरह अच्छे से बिहेव करे। अर्लियर वो वाइल्ड था, एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो वो जंगलियों की तरह भागता था इधर उधर, बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आराम तुझे बताया है, आई हैव अ वे विद ए हॉर्स, मुझे घोड़ा चलाना आता है, मुझे घोड़े का तरीका आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैंने इसको इस लायक बना दिया कि ये जो भी करे, आई वांट इट टू डू, जो मैं चाहूँ वो करे। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं, मैं घोड़ों को समझता हूँ। I have a way with horse. हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा कि तू ये कर कैसे लेता है। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, मेरी घोड़ों से जानकारी है, मैं उन्हें समझता हूँ। ही सेड, सिंपल इट इज़। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, ये कैसी समझ है। आई सेड, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। ही सेड, उसने कहा कि बड़ी आराम से, सिंपल, ईमानदार से, ईजी है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, कि काश मेरे में भी ये समझ होती। तो वो क्या बोला, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, कि तू तो 9 साल का ही है अभी। व्हेन यू गेट टू 13, जब तू 13 का हो जाएगा, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुझे ही पता लग जाएगा कि घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। आई वेंट होम एंड एट ए हर्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया क्योंकि मैं खुश था, पहली बार मैंने हाउस राइडिंग किया, तो घोड़ा नाश्ता जो मैंने सुबह किया, हर्टी, हर्टी क्या होता है, होलसम, सब्सटेंशियल, साइजेबल, लार्ज ब्रेकफास्ट किया, हैवी। दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को क्या हुआ, माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, मेरे घर आया आराम के और कॉफ़ी और सिगरेट ली। ही सैट इन द पार्लर, और घर में पार्लर में बैठा था। पार्लर, अब देखिए आप, पार्लर का ये मतलब नहीं है ब्यूटी पार्लर, सैलून, यहाँ पर पार्लर का मतलब है ए सिटिंग रूम इन ए प्राइवेट हाउस, घर में आपके फ्रंट रूम जो कहलाते हैं, रेस्ट रूम, ड्राइंग रूम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रिसेप्शन रूम, आए गए को हम जहाँ बिठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्लर।
तो वो बैठा हुआ था वहाँ ड्राइंग रूम में, रेस्ट कर रहा था, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, सिप और स्मोक कर रहा था। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तो एक और आदमी हमारे घर आया। कौन आया? आराम याद कर रहा है। ए फार्मर नेम जॉन बायरो, एक फार्मर आया, किसान आया, जॉन बायरो आया, एंड असीरियन, ये आप देख सकते हैं असीरियन, ये आर्मेनिया और असीरिया ये इकट्ठे हैं, ये दोनों स्टेट हैं। यहाँ से जो विलियम सरोयान के फादर भी जो हैं आर्मेनिया से असीरिया एंड देन यूएस से वो आए थे। तो कहानी में भी राइटर ने अपने ही एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल नोट छोड़ना चाहा है, तो अपनी ही कहानी उसने डाली है, अपने ही एक्सपीरियंस राइटर डाल रहा है। तो जिसको कि थोड़ी बहुत हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जॉन बायरो है, असीरियन है, जिसने थोड़ी बहुत आर्मेनियन बोलना सीख लिया है। माई ब्रदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी, मेरी मदर जो थी विजिटर के लिए कॉफ़ी लाई, टबैको लाई, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइन, और तब अंततः उसने क्या किया? एमिट ए लॉन्ग डीप ऑडिबल ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस। ओह, क्या हुआ? तो सैडली ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि जो कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया था, अभी तक भी नहीं मिला। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर अंकल खुशरो क्या कहेंगे? वही जवाब है उनका जो मैंने आपको बताया। अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स? घोड़ा चोरी हो गया तो क्या हो गया? व्हाट इज लॉस ऑफ ए हॉर्स? हैवंट वी ऑल लॉस्ट दी होमलैंड? क्या हमने अपना घर बार नहीं खो दिया? तो घोड़े पे ही रोने आ गया। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स? ये घोड़े पर क्या, घोड़ा गुम होने पर क्या तुम रो रहे हो? दैट्स मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी, कि तुम तो शहर में रहते हो, तुम्हारा तो चल जाएगा, मेरा क्या और मेरी सरी का क्या? सरी क्या होता है? ए लाइट 4 व्हील्ड व्हीकल कैरेज with 2 seats facing forwards in late 19th century, first made in सरी में ये बनी थी सबसे पहले, इसलिए इसका नाम ही सरी रख दिया, from which the carriage was later adapted, यहाँ से वो। तो what about my सरी? तो वो कहता है what good is a सरी without a horse, बिना घोड़े के क्या करूँगा? तो वो कहता है pay no attention to it, my uncle खुशरो रोड, इस पर भी वो चिल्लाया। I walked 10 miles to get here, मैं 10 मील चल के आया हूँ। You have legs, my uncle खुशरो shouted, इस पर भी चिल्लाए, अरे तेरी टांगे तो है ना, फिर क्या हो गया आया तो। My left leg pains me, फार्मर ने कहा मेरी तो बाईं टांग दुखती है। Pay no attention to it, my uncle खुशरो रोड again. That horse cost me $60, मेरे तो $60 लगे थे, उस किसान ने कहा। अब दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है और खुशरो हर बार यही कह रहा है, पे नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट। अब वो कह रहा है मेरे $60 लगे थे, तो खुशरो क्या कहता है? आई स्पिट ऑन मनी, अरे थूकता हूँ मैं पैसे पे। माई अंकल खुशरो सेड, ही गॉट अप खड़ा हुआ, एंड स्टॉक्ड आउट क्या होता है? टू वॉक इन एन एंग्रली और प्राउड वे, फटाफट खड़ा हुआ गुस्से में, ऑफ द हाउस स्लैम करना, दरवाजे को ज़ोर से भुका के मारना, लाउड नॉइस के साथ। द स्क्रीन क्या होता है? द स्क्रीन दैट इज़ यूज टू सेपरेट वन एरिया फ्रॉम अनदर, स्पेशली टू हाइड समथिंग, पर्दा कहते हैं ना वैसे। उस स्क्रीन डोर को ज़ोर से उसने स्लैम किया और स्टॉक्ड आउट हो गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, इस तरह से उसने जॉन बायरो को मेरी माँ ने समझाया अंकल खुशरो के बारे में, बेटे इसका बुरा मत मानो, ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, उसका दिल अच्छा है। शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, क्योंकि उसको घर की याद आ रही है, एंड सच ए लार्ज मैन, और वो एक जिम्मेदार आदमी भी है, इसलिए वो ऐसा करता है, तू उसका बुरा मत मान। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोराज हाउस, फार्मर चला गया और मैं भी ये बात जान के कि जॉन बायरो का वो घोड़ा है, फटाफट मुराद के घर भागा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, ये आप देखिए,
आड़ू के खेत, आड़ू के पेड़ के नीचे वो बैठा है, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। ये आप देख सकते हैं, घायल एक चिड़िया है रॉबिन, उसके पंखों को वो ठीक कर रहा है, विच कुड नॉट फ्लाई। तो आई हैव अ वे विद रॉबिन, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो पक्षी से बात भी कर रहा है। व्हाट इज इट, ये क्या है। अब क्या हुआ, वो आराम आ रहा है ना उसकी तरफ दौड़ा दौड़ा, तो कहता है व्हाट इज इट, अब क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा अरे वो किसान जॉन बायरो आया था। ही विजिटेड आवर हाउस, हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापिस चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, कि वो तो कह रहा है कि 1 महीने से गुम है, इसका मतलब तू 1 महीने से उसको यहाँ ले रहा है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, लेकिन चाहे वो लेने आ गया है, मैं तो ये बताने आया हूँ कि तुझसे प्रॉमिस चाहता हूँ मैं कि जब तक मैं ना सीख जाऊँ तो उसको वापस नहीं देगा। तो वो क्या कहता है मुराद पलट के, इट विल टेक यू अ ईयर। अब देखो आप, ए ईयर नहीं, एन ईयर होता तो ईयर होता है, ईयर, अ ईयर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये आर्टिकल भी है ना, यूज़ ऑफ ए एन आता है ना, तो यहाँ पर ए ईयर, ईयर के बाद ए लगा है, एन नहीं लगा है, क्योंकि हम इसको ईयर कहते हैं, ईयर नहीं होता है, ईयर, ए ईयर, अ ईयर होता है ये। टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर। तो फिर ठीक है, हम उसको 1 साल रख लेंगे। अगर मुझे तू कह रहा है 1 साल लगना है तो 1 साल रख लेंगे हम। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, वाट, ही रोड, वो चिल्लाया, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ गैरोगलेनियन फैमिली टू स्टील, कि तू चाहता है कि 1 साल तक तो ये चोरी कहलाएगा, गैरोगलेनियन परिवार के सदस्य को तू चोरी करने को कह रहा है। द हॉर्स मट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा अपने सही मालिक के पास वापस जाएगा। व्हेन, आई सेड, मैंने पूछा कब जाएगा, तो वो कहता है इन 6 months, 6 महीने में जाएगा। 6 महीने का ही तो समर होता है, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, टाइटल से जोड़ दीजिए आप इस बात को। 6 महीने में हम वापस करेंगे, 6 महीने मौज करेंगे इसके ऊपर, समर। तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, हैंस द टाइटल बाय द राइटर, कि 6 महीने पूरी समर उन्होंने इसके ऊपर एंजॉय करना था। हैंस द टाइटल बाय द राइटर विलियम सरोयान, दिस शॉर्ट स्टोरी दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और ये कह के ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे। 2 बार फड़फड़ाया और उड़ गया, हाई एंड स्ट्रेट, ऊंची और सीधी उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, अब क्या हुआ, हर सुबह प्रातः 2 हफ्ते तक, माई कज़न एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड विनेयार्ड, हर रोज़ उसको उस खलिहान से बाहर निकालते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ हम उसे छुपाते थे। एंड रोड इट, सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स एंड व्हेन इट वाज माई टर्न, और हर सुबह क्या होता था, घोड़ा जब भी मेरी बारी होती थी अकेला चलाने की, टू राइड अलोन, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और मुझे बार बार वो गिरा देता था और चला जाता था। यहाँ पर आराम जो बार बार गिर रहा है, यहाँ पर विलियम सरोयान की लाइफ में भी ऐसा समय बार बार आया कि जो बुरा वक्त है, चाहे वो उसके डाइवोर्सेस हैं, डेट्स हैं, तो इस तरह से वो अपनी कहानी एक तरह से वो सुना रहा है। आराम बार बार गिर रहा है, राइटर भी, क्योंकि वो कहता था कि ये हैप्पीनेस नहीं है जो एक राइटर को राइटर बनाती है, बल्कि वो टफ टाइम है। तो यहाँ पर देखिए, आराम 1 बार गिर रहा है, 2 बार गिर रहा है, पूरा कह रहा है ना वो कि 2 weeks जो है हमने एवरी मॉर्निंग जो है 2 weeks वो गिरा, फिर भी वो चढ़ा। तो यहाँ पर विलियम सरोयान अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी देता है कि कितनी मुश्किल उसको न्यूज़पेपर बेचना पड़ा, उसको एक मैसेंजर का काम करना पड़ा अपनी फैमिली के लिए बार बार, लेकिन तब भी उसने अपने अंदर जो राइटर था वो मरने नहीं दिया। ट्रू ओरिजिनलिटी के साथ वो बाहर निकल कर आया। तो यहाँ पर वो एक तरह से आराम को उसने नरेटर भी बनाया और ख़ुद अपना लाइफ जो वो जिया जिस तरीके से, तो यहाँ पर वो आराम के माध्यम से वो ये दिखाना चाह रहा है। ठीक है,
तो एवरी मॉर्निंग तो वो मुझे गिरा देता था, लीप्ड ओवर ग्रेप, और दौड़ जाता था। नेवरदलेस आई हॉप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न रोड। नेवरदलेस, फिर भी चाहे कुछ भी हो रहा था, आराम को अभी भी पूरी उम्मीद थी राइटर की तरह ही कि एक दिन मैं भी मुराद की तरह जीना सीख जाऊंगा, घोड़ा राइड करना सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवेजियंस डेजर्टेड विनेयार्ड, एक बार जब हम विनेयार्ड से जा रहे थे फतवेजियन के घोड़ा खड़ा करने, वी रैन इनटू क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब है। रैन इनटू होता है कि हम जा रहे हैं, अचानक किसी से मिलते हैं। टू मीट समवन यू नो व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू, कि घोड़े का वही मालिक है, वही सामने आ गया। रैन इनटू आता है इसके लिए, फ्रेजल वर्ब। द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर जा रहा था, तो मुराद भी उसे देख लेता है कि ये तो इसी का घोड़ा है, तो वो कहता है, घबराता नहीं है, लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न ने कहा, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। अब यहाँ पर देखिए फार्मर्स भी आ गया। ही हैज़ अ वे विद डॉग्स। I have a way with dogs. He had a way with horses. I have a way with horse. He has a way with sparrows. तो यहाँ तो यहाँ पर he has a way with farmers, वो कहता है I have a way with farmers also, let me talk to him. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. तो उसने घोड़े को देखा eagerly. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? हालांकि घोड़ा उसी का था, वो उनको जानता है। अपने दोस्त के बच्चों को कह रहा है कि What is the name of your horse? कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? My heart. घोड़े का क्या नाम बताता है वो? My heart. हैं? My heart. My cousin Murad said in Armenian. A lovely name. John Byro said, a lovely name for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. मैं कसम खाता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरा कुछ हफ्ते पहले चोरी हो गया है। May I look into his mouth? क्या मैं इसके मुंह में देख लूँ? Tooth for tooth. कुछ ऐसा उसने कहा, टूथ फॉर टूथ। अरे बाप रे, टूथ फॉर टूथ, ये दांत भी बिल्कुल उसी जैसे हैं। ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कह देता कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता तो मैं कह देता कि ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारा परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ये मैं जानता हूँ। तुम लोग चोर नहीं हो सकते, ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, येट द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स, कि ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक शक्की आदमी अपनी आँखों पर विश्वास करेगा दिल की बजाय। Good day, my young friends. Good day, John Byro, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. अगली सुबह हमने क्या किया? चुपचाप घोड़े को जॉन बायरो के विनेयार्ड फार्म पर ले गए और उसके बान में छोड़ दिया। अब वहाँ डॉग्स भी थे। The dogs followed us around without making a sound. कुत्तों ने हमारा पीछा किया। जब हम जा रहे थे ना छोड़ने, तो उसके कुत्ते पीछे पीछे। द डॉग्स आई विस्पर्ड
whispered, I whispered. Whispered मैंने to speak very quietly using the breath. To speak very quietly using the breath but not the voice, so that only the person close to you can hear you and no one else. Whisper. कहाँ विस्पर करते हैं आप? Where do you whisper? In your classroom. है ना, अपने क्लासरूम में विस्पर करते हो आप. टू माई कज़न मुराद, मैंने बोला अरे ये कुत्ते तो हमें काट खाएंगे. आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि ये भौंकेंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, आई सेड, ही सेड. उसने क्या कहा मुराद ने? वो किसी पे भी भौंकेंगे, मुझ पे नहीं भौंकेंगे. आई हैव अ वे विद डॉग्स. I have a way with dog. ये बात आ गई. आई हैव अ वे विद हॉर्स, आई हैव अ वे विद डॉग्स, आई हैव अ वे विद फार्मर्स. कितनी बातें जानता है वो, देखा कितना वो क्लेवर है, स्मार्ट है. ये कह रहे हैं. माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. उसने क्या किया? अपनी बाजुएं घोड़े के चारों तरफ डाली. pressed his nose into horse's nose, और bye bye, we here, love you, patted it, कुछ ऐसे पैट करना. and then we went away, और हम आ गए. that afternoon, फिर उसी दोपहर, जॉन बायरो came to our house in his Surrey. जॉन बायरो आ रहा है अपनी सरी में, देखिए आप, सरी में आया. एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड, और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और वापस आ गया. बोला आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड. मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ. अब यहाँ पर देखिए आप, उसकी माँ के पास बैठा है वो आराम और मुराद को उसने घोड़े के साथ देखा था, लेकिन अपना घोड़ा मानने से मना कर दिया. अगले ही दिन घोड़ा उसको मिल भी गया. उसको ये अभी भी ब्लेम नहीं कर रहा है वो उन दोनों को कि यही हैं, इन्होंने कल दिखाया और आज वापस आ गया. सस्पेक्ट नहीं कर रहा है. ये गैरो गलेनियन की ऑनेस्टी जो फेमस है, इतनी फेमस है कि अभी भी जॉन बायरो ये नहीं कह रहा है कि ये मेरे को घोड़ा इन दोनों ने ही दिया है, यही चोर थे, ये नहीं कह रहा है. वो ये कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, कि जैसे भी आ गया. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर. अब वो कहता है कि घोड़ा एक बात है पहले से ताकतवर है. अब देखिए आप, क्योंकि घोड़ा अपने नेचुरल हैबिटेट में रहा, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहा, खूब दौड़ा, भागा, कैद में नहीं रहा, बंद कर नहीं रहा वो. ही वॉज नॉट टाइड विद अ रॉप टू अ ट्री, और खाने को भी ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्गर है. तो ये होता है कि जो एनिमल भी अपना नेचुरल हैबिटेट में रहेगा वो खुश रहेगा. बेटर टेम्पर्ड भी है अब ये. अब इसको गुस्सा भी नहीं आता घोड़े को. क्यों आएगा गुस्सा? जब वो फ्रीडम मिल गई उसको दौड़ने भागने की, तो वो कूल रहेगा. अगर हम किसी को बांध के रखेंगे तो वो चिड़चिड़ा रहेगा. तो यहाँ पर ये बात भी है कि सभी को अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने दो. आर्मेनियंस का नेचुरल हैबिटेट आर्मेनिया था. राइटर यहाँ भी ये कहना चाह रहा है. आर्मेनियन बाहर हैं तो खुशरो और मुराद हैं, क्रेजी कहे जा रहे हैं, गुस्से वाले कहे जा रहे हैं. तो यहाँ घोड़े से भी ये इन लाइनों से कि द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट में रहा. हमें आर्मेनिया रहना था, जेनोसाइड हुआ, 8 लाख पीपल और ब्रूटली किल्ड. तो वो कहता है वापस आ गया, बेटर टेम्पर्ड है, स्ट्रोंगर है. आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ. और यहाँ देखिए फिर से अंकल खुशरोव हैं, हु वाज इन द पार्लर, जो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, रेस्ट रूम में बैठे हैं. बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्या बोले? क्वाइट मैन क्वाइट, चल चुप हो जा. योर हाउस हैज़ बीन रिटर्न, तेरा घोड़ा वापस आ गया ना. पे नो अटेंशन टू इट. अब इस बात से क्या ले तू, कहाँ था यो, कहाँ था, कौन ले गया, काम कर अपना, जा, तेरा घोड़ा वापस आ गया ना. पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दे. तो ये था लेसन. कैसा लगा आपको? द ग्रेट स्टोरी बाय विलियम सरोयान. उसकी तो बुक ही परचेज कर लेनी चाहिए.
Try to study William Saroyan as much as you can. He is a great short story writer. You are lucky कि आपको स्नैपशॉट के थ्रू फर्स्ट लेसन में ही विलियम सरोयान को रीड करने का मौका मिला। तो शॉर्ट स्टोरी उसकी आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। माई नेम इज़ आराम, ये बुक लीजिए आप। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज़ मैं आता रहता हूँ इस तरह के नए नए वीडियो लेकर। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में ये था लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन। मैं लेकर आने वाला हूँ इसकी एक्सरसाइज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद द एक्सरसाइज। टिल देन यू एंजॉय दिस लेसन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लव योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ। थैंक यू।